नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग विद राकेश में आपका स्वागत है। आज की वीडियो फाइनेंस से रिलेटेड होने वाली है और आज की वीडियो में हम सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, जो कि एक बेसिक टर्म है। जब आप फाइनेंस से रिलेटेड अपने दोस्तों में बात करते होंगे या आप किसी प्रोजेक्ट में होंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो सिक्योरिटी टर्म आपको कई बार सुनने को मिलता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिक्योरिटी के बारे में कि वो क्या होता है, कितने तरह के सिक्योरिटीज होते हैं और इसका एडवांटेज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, फिर सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो मार्केट, जैसे आपको पता है कि आप मार्केट में जाते हो और कब जाते हो, जब आपको कुछ सामान खरीदना होता है और दूसरा बंदा आपको मिल जाता है मार्केट में जो वो सामान बेच रहा होता है, जैसे कि दुकानदार। तो बिल्कुल ये बेसिक वैसा ही एक कंसेप्ट है कि जब आप सिक्योरिटी या फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हो, तो फाइनेंस के टर्म में, जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। रिलायंस जो कंपनी है वो एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है जो कि अपनी कंपनी के शेयर्स बेचती है, राइट। तो कुछ लोग होते हैं, हमके पास पैसे होते हैं और जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बाई करना चाहते हैं। और सपोज ये रिलायंस की कंपनी है और वो अपने शेयर्स को बेचना चाहती है। तो यहाँ पे भी देखिए, एक मार्केट में जो खरीदना और बेचने का काम होता है, बिल्कुल सेम सिक्योरिटीज के साथ भी वैसा ही होता है। तो सिक्योरिटी को आप खरीदा या बेचा जा सकता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया कि सिक्योरिटी क्या है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो पहला जो है वो ये कह रहा है, सिक्योरिटी हैज सम टाइम फॉर फाइनेंशियल वर्थ। तो सिक्योरिटी को आप एक फाइनेंशियल वर्थ की तरह समझ सकते हो कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, राइट। एक पेन खरीदते हैं तो उसका एक रेट होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, राइट। तो उसकी एक फाइनेंशियल वर्थ है कि भाई ये पेन 500 रुपए का है। उसी तरह से सिक्योरिटी की भी अपनी एक फाइनेंशियल वर्थ होती है, राइट। सेकंड पे हम चलते हैं। सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट। अब वो एसेट तो है, फाइनेंशियल वर्थ भी है इसमें। इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब आप समझिए, इसे हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इट्स ट्रेडेड इन द पब्लिक मार्केट लाइक BSE। अब इंडिया में बहुत सारे मार्केट्स हैं जहाँ पर हम सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, जैसे BSE और NSE में। नेक्स्ट है हमारा, इट्स ए नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया कि इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये फाइनेंशियल इस ही एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जो चीज़ है जिसकी एक फाइनेंशियल वर्थ है। तो इसको पढ़ते हैं, इट्स नेगोशिएबल फाइनेंशियल होल्डिंग सम काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो वही बात है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट जिसकी कीमत होती है और विच कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट और कंपनी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमने, मैंने एक नोट भी बनाया हुआ है। इसमें ये बताया हुआ है कि जो सिक्योरिटी जिसने खरीदा होता है, वो एक तरह का ऑनरशिप उसके पास होता है। सपोज मैंने 5,000 शेयर्स रिलायंस की खरीद लिए, तो मैं एक तरह का ऑनर हूँ रिलायंस कंपनी का, उस शेयर का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम सिक्योरिटीज कितने तरह के होते हैं उसके हम 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इक्विटी सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स सिक्योरिटीज। तो चलिए पहले इक्विटी सिक्योरिटीज पे चलते हैं। देखिए, सबसे कॉमन जो आप जो सिक्योरिटी की के बारे में आप कभी भी मार्केट में लोगों से डिस्कस करोगे तो लोग कहेंगे इक्विटी सिक्योरिटीज। तो इक्विटी का सबसे एक कॉमन सा एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं कॉमन स्टॉक्स, राइट। तो बेसिकली वो शेयर्स हो गए, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा का हो गया, इन्फोसिस का हो गया, ऐसे IBM का हो गया, ओके, फेसबुक का हो गया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होते हैं, इसके अंदर जो शेयर्स होते हैं वो इशू किया जाता है। मतलब कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक नंबर ऑफ शेयर्स रिलीज किए, ओके, उसे हम कहते हैं इक्विटी। जैसे आपके पास 200 शेयर्स ऑफ
फेसबुक है, तो वो आपका इक्विटी हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अगर मैंने इक्विटी सिक्योरिटीज खरीदे हैं, मैंने उसे खरीदा है, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके। और मुझे समय समय पे डिविडेंड्स भी मिलते हैं, जो कंपनी हमें प्रॉफिट के तौर पे देती है। अच्छा, इक्विटी के जो मतलब जो शेयर्स होते हैं, एक्चुअली इक्विटी मतलब शेयर्स हो गए। शेयर्स जो है वो आपके बढ़ते या घटते रहते हैं। आपको ये अगर जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वहाँ कौन सा शेयर कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, वो आप ग्राफ के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। तो आई होप इक्विटी सिक्योरिटीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा जो सिक्योरिटीज है वो है डेट सिक्योरिटीज। बेसिकली ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें मनी को बोरो किया जाता है। मतलब सपोज गवर्नमेंट हो गया या एक कंपनी हो गई, उसे कुछ पैसे की जरूरत होती है, राइट, फॉर देयर ओन पर्पस, लाइक उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, या गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए किसी पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर के वर्क के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटीज रिलीज करते हैं, डेट सिक्योरिटीज। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी, जो हम जैसे लोग जो है, जो वो सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो उन सिक्योरिटीज के का एक पार्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होता है। जैसे एक पार्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और फिक्स्ड अमाउंट। मतलब सपोज आपने एक बॉन्ड खरीदा, सपोज गवर्नमेंट का, जिसमें आपने 5 लाख जमा किए हैं, और 5 लाख एक नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, 3 साल 10 साल के बाद आपको वो 5 लाख का 10 लाख 12 लाख मिलेगा। तो ये आपका डेट सिक्योरिटीज होता है। थर्ड जो है हमारा वो है डेरिवेटिव्स सिक्योरिटीज। इसे समझने के लिए मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिसने कहीं से कुछ चीज़ें ली हुई है, मतलब जो डिपेंडेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है अंडरलाइंग एसेट। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे दूध और दही। दही की कीमत दूध की कीमत पे डिपेंड करती है, राइट। मतलब अगर दूध सस्ता होगा तो दही भी सस्ता होगा, और दूध अगर आपका महंगा होगा तो दही भी महंगा होगा। तो कुछ इसी तरीके का एक सिक्योरिटी है हमारा डेरिवेटिव्स, जिसमें जो सिक्योरिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग एसेट पे। अब अंडरलाइन एसेट्स क्या हो गए, अंडरलाइन एसेट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे जो स्टॉक्स हो, जैसे एक कंपनी है फॉर एग्जांपल आईबीएम। आईबीएम कंपनी के कुछ कॉमन स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, करेंसीज है, कमोडिटीज है, राइट। अब इनके बेस पे एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी रिलीज करती है आईबीएम कंपनी, जिस पे हम पैसे लगा सकते हैं, वो सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो डेरिवेटिव सिक्योरिटी है, ये डिपेंड करता है कि आईबीएम कंपनी का जो कॉमन स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, बॉन्ड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेरिवेटिव सिक्योरिटी अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर इनके जो कॉमन स्टॉक्स, बॉन्ड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी भी परफॉर्म नहीं करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स है, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिक्योरिटी क्या है, कितने तरह की सिक्योरिटीज है, और एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ओके, ये रह गया। तो क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली आप समझिए सिक्योरिटीज का फाइनेंशियल मार्केट में। बेसिकली किसी को पैसे की ज़रूरत है और किसी के पास पैसे है, जो वो पैसे लगाकर ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही फंडा है कि फंड्स को रेज करने के लिए ही सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट या कंपनी इशू करती है। मतलब रिलायंस को पैसे की ज़रूरत है, उसने क्या किया, सिक्योरिटीज रिलीज कर दिए, ओके। और वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स को पब्लिक को खरीदती है। पब्लिक जब वो शेयर्स को खरीदती है, कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और लोगों के पास उसके शेयर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसी तरह से लोगों को पैसे भी आगे फ्यूचर में मिलते हैं। जो सपोज उन्होंने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा, और कुछ सालों के बाद वो 200 का हो सकता है, कंपनी ने अच्छा प्रोग्रेस किया, तो उनको भी फायदा है। और कंपनी को जब पैसे की जरूरत थी तो पब्लिक से उसे पैसे भी मिल गए। तो बेसिक सो द मेन पर्पस इज, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इज टू इनेबल द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम दोज
that have it and those who need it. Okay, so I think आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द करूँ। थैंक यू।